हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ऐसा मानना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड घर रोज़ की छोटी छोटी हैबिट से बनता है। आज मैं अपनी 8 बजे से 10 बजे तक की मॉर्निंग रूटीन के साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होम मेकिंग आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपकी डेली रूटीन को भी थोड़ा इजी और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग रिसेट। जैसे ही लंच बॉक्स रेडी हो जाता है मैं उसी के साथ साथ किचन काउंटर टॉप को भी रीसेट करती चलती हूँ। रोटी बनाने के बाद जो भी डेली यूज़ के सामान बाहर आ जाते हैं उसे मैं तुरंत अपने डेडिकेटेड ड्रॉर में वापस रख देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि काम के साथ ही चीज़ें अपनी जगह पर लौटती रहें। इससे काउंटर टॉप हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है और बाद में अलग से किचन सेट करने में एक्स्ट्रा टाइम या एफर्ट नहीं लगता। ये मेरी एक सिंपल सी होम मेकिंग हैबिट है जिसने मेरी डेली रूटीन को काफ़ी इजी बना दिया है। इसी टाइम पर लेफ्ट ओवर फूड और खाली यूटेंसिल्स को तुरंत मैनेज कर लेती हूँ। ये छोटी सी हैबिट किचन को ऑर्गेनाइज रखती है और नेक्स्ट मील प्रिपरेशन के लिए सारे यूटेंसिल्स पहले से रेडी मिल जाते हैं। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मेरा मॉर्निंग रिसेट शुरू होता है। मैं सबसे पहले डाइनिंग टेबल क्लीन करती हूँ क्योंकि क्लीन डाइनिंग एरिया पूरे घर को फ्रेश फील देता है। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। कल रात ही मैंने आमों को पानी में भिगोकर रख दिया था। मुझे ये हैबिट पसंद है क्योंकि इससे आम अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और उनकी सरफेस पर लगी धूल मिट्टी और रेसिड्यू भी निकल जाता है। और अब इन्हें धोकर रख लेती हूँ। वैसे ऑनेस्टली मुझे समर सीज़न का सबसे ज़्यादा इंतज़ार मैंगोज़ की वजह से ही रहता है। आम की ये वाली वैरायटी भी मुझे बहुत पसंद है। आपको कौन सा आम सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी उन छोटी छोटी होम मेकिंग हैबिट में से एक है जिसे मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ। कुकिंग के दौरान यूज होने वाले नाइफ, पिलर और वेजिटेबल चॉपर को मैं तुरंत वॉश कर लेती हूँ। इससे किचन क्लटर फ्री रहता है, शार्प यूटेंसिल्स इधर उधर नहीं पड़े रहते जो सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है और कुकिंग कंप्लीट होते ही ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। मॉर्निंग रश के दौरान यूटिलिटी एरिया का काउंटर टॉप भी थोड़ा क्लटर्ड हो ही जाता है, इसलिए मैं उसे भी साथ साथ रीसेट करती रहती हूँ। मैं डेली यूज क्लोथ्स का लोड भी सुबह ही वॉशिंग मशीन में लगाना पसंद करती हूँ। इस टाइम तक हस्बैंड ऑफिस और प्रखर भी स्कूल जा चुका होता है और ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं भी अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होकर जल्दी ही नहा लेती हूँ। इसीलिए मेरे यूज किए हुए कपड़े भी इसी लोड में वॉश हो जाते हैं। जब तक मैं किचन और घर के काम कंप्लीट करती हूँ तब तक मशीन भी अपना काम कर लेती है। इससे बाद में अलग से वॉशिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता और पूरा मॉर्निंग रूटीन भी काफ़ी स्मूथली मैनेज हो जाता है। अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। इस टाइम तक हस्बैंड ऑफिस और प्रखर स्कूल जा चुका होता है और मैं भी उसे बस स्टॉप से छोड़कर आ जाती हूँ। इस वजह से एंट्री एरिया में स्लीपर्स और शूज इधर उधर हो जाते हैं। हाउस हेल्पर की आने से पहले मैं इन्हें एक एक करके शू कैबिनेट में रख देती हूँ ताकि मॉपिंग भी अच्छे से हो सके और एंट्री एरिया क्लीन और ऑर्गेनाइज बना रहे। शूज और स्लीपर्स हैंडल करने के बाद हैंड वॉश करना मैं कभी नहीं स्किप करती। इसके बाद ही घर के बाकी काम कंटिन्यू करती हूँ। लिविंग रूम के सेंटर टेबल पर रखा कल का न्यूज़पेपर भी हटाकर उसकी जगह पर रख देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मॉर्निंग रिसेट के बाद लिविंग रूम हमेशा क्लीन, क्लटर फ्री और वेलकमिंग फील हो। किचन के सारे क्लीन किए हुए स्मॉल अप्लायंसेस को उनकी डेडिकेटेड जगह पर रख देती हूँ। डिश ड्राइंग मैट को भी धूप में सुखा देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए ताकि ये फ्रेश और हाइजीनिक बना रहे। रूटीन क्लीनिंग के अलावा मैं रोज़ किचन में एक छोटा सा एक्स्ट्रा रिसेट भी कर लेती हूँ। कभी कोई ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ
तो कभी किसी सेल्फ को। ये छोटी सी हैबिट किचन को हमेशा नीट, ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल बनाए रखती हैं। मेरे किचन का ये 2 टियर रैक काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी ये मेरे बहुत काम आता है। धीरे धीरे इसके बेस पर रस्ट आने लगा है, जिसकी वजह से काउंटर टॉप पर भी रस्ट के निशान पड़ने लगे हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने निकाला है। रैक को थोड़ी हाइट देने के लिए मैं इसके बेस पर ये छोटे वुडन ब्लॉक पेस्ट कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरे बेटे के पुराने जेंगा गेम के पीसेज हैं। इससे रैक का बेस काउंटर टॉप को डायरेक्ट टच नहीं करेगा और रस्ट के निशान पड़ने की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इन वुडन ब्लॉक को चिपकाने के लिए मैंने फेवी बॉन्ड का यूज किया है, और क्योंकि रैक का वेट भी रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ऊपर से सेलो टेप भी लगा रही हूँ, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से सेट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि ये रैक कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसके नीचे हाइट क्रिएट हो गई है, जिससे ये फ्लोर को टच नहीं करेगा। और जब तक एडहेसिव अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है, तब तक रैक रखने वाली जगह को अपने DIY क्लीनर से अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन सरफेस पर रैक रखने से एरिया भी फ्रेश दिखता है और मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। रैक की शेल्फ पर मैं हमेशा लाइनर बिछा कर रखती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए आज इसे भी चेंज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे चेंजेस ही किचन में एक नई फ्रेशनेस ऐड कर देते हैं और पूरा सेटअप फिर से बिल्कुल क्लीन और रिफ्रेश फील होने लगता है। अब डेली यूज का सारा सामान वापस इस रैक पर रख देती हूँ। देखने में स्पेस वही है, लेकिन इतने से छोटे से चेंज के बाद ये रैक कितना क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और रिफ्रेशिंग लग रहा है। कभी कभी ऐसी छोटी सी क्रिएटिविटी भी रोज़ की एक बड़ी प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन बन जाती है। मेरे किचन का ये रैक तो आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा ही होगा। आज इस पर रखा सारा सामान हटाकर इसे भी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ओपन सेल्स पर रखी चीज़ों पर धीरे धीरे डस्ट और किचन ग्रीस जमा होने लगती है, इसलिए टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी कोशिश रहती है कि रूटीन क्लीनिंग के साथ साथ हर दिन किसी न किसी छोटे एरिया को भी रिफ्रेश करती रहूं, ताकि पूरा किचन हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू मेंटेन बना रहे। मेरे किचन में ये DIY क्लीनर हमेशा रेडी रहता है। डिश वॉश लिक्विड, विनेगर और पानी से बना ये क्लीनर मेरी डेली क्लीनिंग को काफ़ी ईजी बना देता है। कुकिंग के दौरान वाइट काउंटर टॉप पर आए छोटे मोटे स्टेन को मैं इसी से तुरंत वाइप कर लेती हूँ। इससे काउंटर टॉप क्लीन बना रहता है और बाद में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी कम पड़ती है। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद वुडन रैक को भी वापस उसकी जगह पर रख देती हूँ। इस रैक पर मैं उन्हीं ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स को रखती हूँ जिन्हें रात में सोक करना होता है। ओपन में रखे होने की वजह से ये मुझे हमेशा नज़र आते रहते हैं, इसलिए इन्हें सोक करना कभी याद से मिस नहीं होता। और मेरी एक छोटी सी होम मेकिंग हैबिट है कि जैसे ही मुझे कोई कंटेनर खाली दिखता है, मैं उसे उसी वक्त रिफ़िल कर देती हूँ। इससे कुकिंग के दौरान कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती और किचन भी हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहता है। आज के मॉर्निंग रीसेट का आखिरी टास्क है मेरा डेली यूज स्पाइस ड्रॉर। रोज़ की यूज की वजह से इसमें चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए टाइम टू टाइम इसे रीऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, ताकि कुकिंग के दौरान हर स्पाइस आसानी से मिल जाए और ड्रॉर हमेशा नीट और ऑर्गेनाइज बना रहे। मेरे लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्पाइस ड्रॉर सिर्फ देखने में ही नहीं अच्छा लगता, बल्कि कुकिंग को भी काफ़ी इजी और कन्वीनियंट बना देता है। और इस तरह आज का किचन रीसेट कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड किचन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी हैबिट से बनता है। और यही छोटी छोटी होम मेकिंग हैबिट्स घर को मैनेज करना भी आसान बना देती हैं। और अब चलिए पहले से तैयार डोसा बैटर से अपने और हाउस हेल्पर के लिए जल्दी से क्रिस्पी डोसा बना लेती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत एक क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन से हो तो बाकी का काम भी काफ़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। मेरी एक और फेवरेट होम मेकिंग हैबिट है कि जब भी पॉसिबल हो थोड़ा सा मील प्रेप पहले से ही कर लेती हूँ। लेस बिजी मॉर्निंग में कुकिंग काफ़ी इजी हो जाती है और बिना जल्दी के भी सब कुछ टाइम पर हो जाता है। और इसी के साथ आज का मेरा 8 से 10 बजे तक का मॉर्निंग रीसेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी होम मेकिंग हैबिट और प्रैक्टिकल आइडियाज़ आपको भी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने होम मेकर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अर्चनाज़ क्रिएटिव कैनवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक क्रिएटिव और प्रैक्टिकल होम मेकिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।